नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था बीसीसीएल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के आईपीओ 2026 में फ़ास्ट आईपीओ आने वाला है। मतलब 2026 में अगर कोई भी कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से लेके आ रहा है, मेन बोर्ड मतलब एनएससी, बीएसई दोनों में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर एसएमई आईपीओ होता तो वो मतलब आइदर वो एनएससी में नहीं तो वो बीएसई में लिस्टिंग देखने को मिलता। तो आज जिस आईपीओ के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, वो है बीसीसीएल। तो आज मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं कर पाया, क्योंकि आज इस कंपनी के बारे में इसीलिए डिस्कशन करूँगा क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस और इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो बहुत शानदार एक डेटा देखने को मिला। मुझे लगता है 2026 में फर्स्ट जो आईपीओ इस कंपनी लेके आ रहा है, वो एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं धमाका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो चौंक जाओगे और साथ ही साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, जो वीकनेस पॉइंट आप अभी आपको पता चलेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कंपनी जो नाम है बीसीसीएल, मतलब भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जो एक कोल इंडिया की ही सब्सिडरीज कंपनी है। आप सोच सकते हैं ये एक देखा जाए तो बेसिकली एक सरकारी कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो ये मतलब कोयला के ऊपर ही काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में मैंने चर्चा आपके साथ किया था। तो चलो आज और भी ज़्यादा जानकारी इसके ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, इस कंपनी का आईपीओ का ओपनिंग डेट है 9 तारीख और क्लोजिंग डेट है 13 तारीख। और इस कंपनी का प्राइस बैंड मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि डेटा नहीं था। तो आज इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 21 रुपीज़ से लेकर 23 रुपीज़ एकदम सस्ता प्राइस बैंड रखा गया है क्योंकि हर कोई मतलब बड़े इन्वेस्टर से लेकर रिटेल पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर काम कर पाए। करीबन टोटल मार्केट कैप है 10,000 शेयर के आसपास। तो मतलब इस आईपीओ में कंपनी एक छोटा सा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उस बेसिस में आईपीओ में क्या होने वाला है अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए आईपीओ का टोटल जो इश्यू साइज रहेगा, तो मार्केट से वो पैसा जो उठाने वाला है वो करीबन 1070 करोड़ के आसपास। और टोटल जो आईपीओ है वो इसका प्राइस बन रखा गया है कितना, 21 से लेकर 23 रुपीज़। और 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 600 क्वांटिटी आपको मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 23 रुपीज़ से अगर मैं 600 को अगर मैं 23 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ओवरऑल, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 23 रुपीज़ से मैं अगर 600 को मल्टीप्लाई करूँ तो करीबन 13,800 रुपीज़ लागत यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर अप्लाई करने के लिए। एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉय के ऊपर डिस्काउंट 1 रुपया मिलेगा। मतलब जो लोग ऑलरेडी इस मतलब बीसीसीएल के ऊपर काम कर रहे हैं, उस सारे एम्प्लॉइज को 1 रुपया डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 21 रुपया अगर प्राइस दिख रहा है तो उसको 1 रुपया डिस्काउंट, मतलब उसको 20 रुपया में इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी बात है। आईपीओ का ओपनिंग डेट देखिए, ओपनिंग डेट है 9 तारीख और आईपीओ का क्लोजिंग डेट है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 13 तारीख। तो 13 तारीख इसका क्लोजिंग डेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं अलॉटमेंट जो डेट है 14 तारीख। मतलब आपको अलॉटमेंट में पता चलेगा कि आपको एक्चुअली आईपीओ मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आपको रिफंड किया जाएगा 15 तारीख को। अगर मिल चुके हैं, मतलब अगर आपको आईपीओ मिल गया तो आपको 15 तारीख में ही आपका क्रेडिट ऑफ शेयर दिया जाएगा आपका डीमैट अकाउंट में। और साथ ही साथ आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 16 तारीख को। तो सारे पॉइंट्स देखिए, मैंने डेट आपको डिटेल्स में यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा। मिस मत करना क्योंकि पिछले वीडियो मैंने उतना डेटा पॉइंट आपके साथ डिस्कशन नहीं किया। तो देखिए रिटेल पब्लिक के एक लॉट की कीमत मैं पहले ही बता चुका हूँ, 13,800 के आसपास देखने को मिला। अगर रिटेल पब्लिक के बारे में और चर्चा करूँ तो रिटेल में अगर मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 14 लॉट्स के हिसाब से करीबन 1,93,200 के आसपास यहाँ पे लागत देना पड़ेगा। और एनएच कैटेगरीज में दो कैटेगरी होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। मिनिमम में 15 लॉट और मैक्सिमम में मतलब 72 लॉट्स। और एच एन आई कैटेगरीज में 73 लॉट्स। तो बेसिकली इस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, सर अगर आईपीओ अच्छा है तो क्या मैं मेरा अलग अलग डीमैट अकाउंट में अलग अलग जगह पे अप्लाई करूँ मेरे खुद के पैन कार्ड में, मतलब एक खुद के अकाउंट्स में ही क्या अलग अलग जगह पे अप्लाई करूँ, किसी भी एक जगह से मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे मत करिएगा। आप अगर ज़्यादा एक ही पैन कार्ड में ज़्यादा अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे, मतलब ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करेंगे, अलग अलग डीमैट अकाउंट में अप्लाई करेंगे, तो आपका जो आईपीओ मिलने का चांसेस वो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपको
और डीलिस्ट कर किया दिया मतलब बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पे अप्लाई करना है। आपके पैन कार्ड में एक ही जगह पे एक ही बार अप्लाई करना है। हाँ, एक ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको आईपीओ पाना है, मान के चलिए इस आईपीओ आपको बहुत शानदार लगे। देखिए, कैसे लगेंगे, किस तरीके से काम करेंगे वो आपके हाथ में है। मान के चलिए आपको अच्छा लगा कोई भी आईपीओ और उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप आपके जिस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन करके रखे हैं, आपके फैमिली मेंबर के भी डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और वहाँ से अप्लाई करिए। अलग-अलग अकाउंट से अप्लाई करेंगे, अलग-अलग डीमैट अकाउंट से, मतलब डीमैट मतलब अलग-अलग पैन कार्ड होल्डर से अप्लाई करेंगे, तो आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये ट्रिक्स मैंने यूज़ किया, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं 1972 में स्टार्ट हुआ और ये बेसिकली होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज है कोल इंडिया का, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 2025 के डेटा के हिसाब से द कंपनी ऑपरेट नेटवर्क 34 ऑपरेशन माइंस, तो 34 माइंस को कंपनी ऑपरेट कर रहा है, जिसमें देखा जाए तो मतलब अंडरग्राउंड कितना है 26 मतलब ओपन कास्ट है, और बाकी अंडरग्राउंड भी है 4 मतलब मिक्स मिनिमम भी है। तो इस तरीके से डेटा पॉइंट्स देखने को मिला। तो बीसीसीएल का अमाउंट जो है 58.50% अब टोटल डोमेस्टिक कुकिंग कोल के ऊपर प्रोडक्शन कंपनी इंडिया से कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी जो जो जगह पे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं झरिया, झारखंड, रानीगंज एंड वेस्ट बंगाल, इस तरीके से जगह पे कंपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 288.31 स्क्वायर किलोमीटर तक यहाँ पे कंपनी काम कर चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से काम कंपनी ने किया है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। तो देखिए कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी क्या बता रहा है कि लार्जेस्ट कुकिंग कॉयल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। देखिए इंडिया में और कोई कंपनी इतना ज़्यादा कोयला को मतलब यहाँ पे कुकिंग कोयला को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो लोकेटेड माइंस विद लार्ज मतलब ओएसआर्स के हिसाब से काम कर रहा है। साथ ही साथ वेल जो मतलब पोजिशन्ड कैपिटलाइज जो है, आप देख सकते हैं डिमांड फॉर द कुकिंग कोयला, मतलब जितने सारे डिमांड है उस डिमांड के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है, उसको फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड का, तो कोल इंडिया लिमिटेड के ही ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी के ऊपर। तो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। कितना ट्रैक रिकॉर्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे देखिए कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो 2013 में 13,300 शेयर के आसपास था। वो बढ़ते बढ़ते 2024 में 14,300 बने, सॉरी 700 बने। उसके बाद देखिए 17,700 बने और आज 18,700 के आसपास है। और उसी तरीके से अगर मैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 13,000 2023 में था, 14,600 2024 में बने, और 2025 में थोड़ा-सा सेल्स डाउन हुआ, इनकम थोड़ा-सा डाउन हुआ, 14,400 बने। प्रॉफ़िट भी डाउन हो गया। जैसे देखिए 2023 में तो 660 था, उसके बाद दुगना से भी ज़्यादा हो गया 2024 में, और 2025 में 12,1240 के आसपास देखने को मिला। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक मतलब डेटा पॉइंट्स देखने को मिले। अभी कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का नेटवर्क भी देखिए 3,700 से लेकर आज 6,500 तक जर्नी कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कंपनी का आरओसी, आरओसी 30 के आसपास है एंड आरओएनडब्ल्यू 20 के आसपास है। तो आरओसी 30% में मतलब एक बढ़िया आरओसी देखने को मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी का पेड मार्जिन 8.6 के आसपास देखने को मिले। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस लगा, क्यों में वीकनेस लगा अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले देखिए ईबिटा मार्जिन भी 16 के आसपास है। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.66, ये मुझे बहुत कम लगा। क्यों कम लगा, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं इस कंपनी को एक बार कंपेयर करके एक बार देखूँ, तो देखिए बाकी कंपनी जैसे अल्फा कंपनी है जो 1230 रुपीज़ से भी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। जैसे ऑरियर मतलब मिड कोयल कंपनी है 410 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है, मतलब एक बढ़िया अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। तो भारत कुकिंग कोल में इतना कम क्यों है? और इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद भी इतना कम क्यों है? क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में आपको सब कुछ ठीक दिखेगा, मगर बीच में एक्चुअली एक पैरेलल बेसिस में कंपनी चलता है, उतना ज़्यादा अर्निंग वो करते नहीं है। अर्निंग के ऊपर उसका फोकस नहीं होता है। उसका मेनली फोकस होता है कस्टमर के सर्विसेज के बेसिस पे। अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड ना कर पाए, मतलब जितनी सारी जनता है इंडिया में, उसको अगर सेटिस्फाइड ना कर पाए सरकारी कंपनी, तो सरकार तो गिर जाएगा। तो इस ये एक कारण होते हैं, ये एक पॉलिटिकल कारण होते हैं।
तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जो डेटा देखने को मिला वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्या आप भी सहमत हैं इस कारण की वजह से? तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए इसका पी रेशियो बाकी कंपनी का पी रेशियो कितना है 14 है और एक कंपनी का 19 है। अगर दोनों कंपनी का मैं पी रेशियो को एक बार अगर जोड़कर अगर मैं एवरेज करूँ तो 19 और चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ 15 तो इसके बाद डिवाइड करो 2 तो ऑलमोस्ट 17 के आसपास पी रेशियो निकल के आ रहा है। जो मुझे इस कंपनी का मतलब बीसीसीएल का मतलब पी रेशियो 8.64 दिख रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, खुद के भी सस्ता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी सस्ता है। तो सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अभी इस कंपनी के ज़्यादा पॉइंट्स मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि इस कंपनी टोटली आईपीओ लेकर है, ऑफर फॉर सेल के बेसिस में। मतलब पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल के हिसाब से कंपनी पैसा मार्केट से उठाना चाह रहा है। तो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे क्योंकि कंपनी का 4 तारीख मतलब 3 तारीख कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ देखने को नहीं मिला था और 4 तारीख को कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ नहीं देखने को मिला था। सीधा सीधा 5 तारीख देखा जाए तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 58%। मतलब आप सोचिए एलजी के बाद एलजी उसके बाद मीशो के बाद कंपनी एक जबरदस्त आईपीओ लेके आ रहा है क्योंकि इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एलजी मीशो में देखने को मिला था। एलजी में धमाका परफॉर्मेंस हुआ, मीशो में भी धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो और भी बहुत सारे कंपनीज में हुआ। तो 2025 में ऐसे बहुत सारे कंपनीज आए जहाँ पे 50% के ऊपर लिस्टिंग गेन देखने को मिला था और मुझे लगता है कि बीसीसीएल का भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी देखिए ये बोलना ठीक नहीं होगा कि 58% ही रहेगा क्योंकि 58% ना भी रह सकते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट डे मतलब आईपीओ का अप्लाई करने का जो लास्ट डे है, मैं तारीख एक बार आपको बता दूं। आईपीओ के अप्लाई करने का जो लास्ट डे है मतलब डेट वाइज देखा जाए तो 16 तारीख, सॉरी माफी चाहता हूँ, 13 तारीख। 13 तारीख में फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कितने लोग इंटरेस्टेड है। मतलब बड़े प्लेयर और रिटेल पब्लिक सब कुछ मिलाकर कितने इंटरेस्टेड है। अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए और ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा दिखे तो मैं खुद इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाऊंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।